नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश वर्मा ऑब्जेक्टिव बुक के सीरीज में ज्योग्राफी का चैप्टर 4 नदियों का अफवातंत्र और उसका प्रतिरूप। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो निम्नलिखित नदियों में से गोदावरी का जल ग्रहण सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी किसका, गोदावरी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है। तो इनमें जो है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, सोन नदी का। ऑप्शन नंबर डी किसका, सोन नदी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा, तो ये कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। तो वह है महानदी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी, महानदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। तो सिंधु की वह सहायक नदी जो पीर पंजाल से निकलती वह है कौन सी नदी, झेलम। ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो मांड और महानदी के संगम पर है चंद्रहासिनी देवी। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रहासिनी देवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। तो गोवा में कौन सा जलप्रपात है, तो गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है तो किसका। तो अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा नदी के मध्य का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है। तो इनमें से किस भारतीय राज्य से, हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो ये नदी है महानदी। ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा और ताप्ती हम लोग जानते हैं अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फुलहर झील यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। तो कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये सारे नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो भारत में किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है, सतलज का। सतलज का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी, काली नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेह अवस्थित है तो लेह की स्थिति कहाँ है। तो यह सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रुद्रप्रयाग तो हम लोग जानते हैं रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। ऑप्शन ये। और फिर नंदप्रयाग तो हम लोग जानते हैं नंदप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग तो कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार। और देवप्रयाग भागीरथी और
अलकनंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संकोश नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? तो संकोश नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के मध्य, ऑप्शन नंबर सी, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है, ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है भारत में यरलुंग जगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ये किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है इनमें से? तो अंचार झील, ऑप्शन नंबर सी, अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, यानी दूध गंगा नदी किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील हम लोग जानते हैं रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है और यह है उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सी नदियां उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये महानदी बनाती है। कौन सी नदी? महानदी बनाती है। अगला प्रश्न है भेड़ाघाट जो जबलपुर में है कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए, धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं। हुंड्रू, ये स्वर्ण रेखा सही है। जोन्हा राहु ये भी सही है। दशम कांची ये भी सही है। लोथ बराकर ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो पूरब की ओर ना बह के पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर बी, पेरियार नदी जो केरल में है यह पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। कर उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पुलिकट झील यह 2 राज्यों में विस्तृत है, यह सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है यदि आप घड़ियालों को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो सबसे अनुकूल है घड़ियालों के लिए कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो इंद्रावती नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। गोदावरी इंद्रावती सही है। गंगा पेनगंगा, तो गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। और कृष्णा भीमा लूनी सुक्री ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत की पश्चिमी तट पे कौन सी झील अवस्थित है? तो अष्टमुडी झील, ऑप्शन नंबर बी, और यह केरल में है। वहीं बात करें निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो बनास नदी, ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील कौन सा है, तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो है वह एक कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियों का स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर के निकट है। निम्नलिखित में से वे तीनों नदियां कौन सी है। तो वो नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु नदी जल संधि के अधीन नहीं आता है। तो कौन सी नदी नहीं आता है, तो ये तीस्ता नदी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो हम लोग जानते हैं लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे और गंगा पटना नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो अपवाहित होती है सिंधु नदी, तो कौन से 2 पर्वत श्रृंखला के बीच, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। प्रश्न है कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुलेमित है। डल झील, मीठे पानी का झील, बुलर झील, खारे पानी का झील, पांगोंग सो झील, खारे पानी का झील, तसो मुरोरी झील, मीठे पानी का झील। यानी कौन सा इसमें से सही है, देख लेते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा डल झील मीठे पानी का झील है, और ये पांगोंग सो झील ये खारे पानी का झील। यानी 1 और 3 इसके सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी हम लोग जानते हैं कौन सी नदी है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। कावेरी की सहायक नदी हैसंगी, बिल्कुल सही। गंगा कृष्णा की मूसी, ये भी सही। गोदावरी की प्राणहिता, ये भी सही। महानदी पुनपुन, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, देख लेते हैं। लोकटक झील, तो हम लोग जानते हैं लोकटक झील कहाँ है, यह मणिपुर में है। वहीं बात करें चिल्का झील उड़ीसा में है, और भीमताल झील यह उत्तराखंड में, और पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 2-1 3 4 2-1 3 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए एक रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है। तो ये किस पठार में प्रवाहित होती है, ये छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लेगून झील है जिसमें खारा जल होता है। तो ये कौन सी झील है, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी झील, चिल्का झील, जो है कहाँ, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर है। तो हम लोग जानते हैं यह नदी है इंद्रावती। यह जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती पर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तो कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, देख लेते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर
में पश्चिम घाट से होता है, सही है। यह नदी की प्रमुख इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मजिरा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, ये भी सही है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वैनगंगा के संगम पर बनती है, ये भी सही। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सुलेमित है? घाघरा राप्ती सही है, कोशी अरुण सही है, सोन रिहंद ये भी सही है, दामोदर बराकर ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ये सारे सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी। किसकी? चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबेंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है? रोंगबेंग डेयर फॉल्स किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में? मेघालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं है? तो अरावली पहाड़ी से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? चंबल का नहीं होता है। बाकी ये तीनों नदी बनास, साबरमती और लूनी, ये तीनों का उद्गम स्थल अरावली है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप हम लोग जानते हैं, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आसाम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? ये कावेरी नदी द्वारा निर्मित है, ऑप्शन नंबर बी। किस नदी द्वारा? कावेरी नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। बेतवा, लूनी, चंबल, स्वर्णरेखा, उपयुक्त में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? यानी जो उत्तर दिशा में नदी बहती है वह कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी। कौन सी नदी है? तो वह बेतवा नदी हो जाएगी। और चंबल नदी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदियां सदा नीरा है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदा नीरा नहीं हैं। वहीं भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी किसकी है? गोदावरी की है। वहीं लूनी, मच्छू और घग्गर अंतर्देशीय प्रवाह तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कौन सही है? तो सही की बात करें तो इसमें सही है 1 और 3, 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पेंगोंग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है वह स्थित है, वह लद्दाख में स्थित है। यह पेंगोंग त्सो झील कहाँ है? यह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं। सला झील यह अरुणाचल प्रदेश में है, और बड़खल झील ये हरियाणा में ही है। लोकटक झील मणिपुर में है, कलिवेली झील तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी किसका उद्गम है? कावेरी का। वेरीनाग झरना झेलम का, महाबलेश्वर कृष्णा का, और छोटा नागपुर स्वर्णरेखा का। तो इसका जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन गलत है, देख लीजिए 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक
उप विभाग है। तो ये किसका उप विभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा का। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो वो नदियां कौन सी है? तो वो नदियां हैं नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इंडो ब्रह्मा क्या है? तो एक यह पौराणिक नदी है, ऑप्शन नंबर सी, यह एक पौराणिक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह किस नदी में मिलता है? यह लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी? लूनी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी जो निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी झील घेपन झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? महानदी, ऑप्शन नंबर बी। महानदी कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी नदी को ही बृहद गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये था दोस्तों महेश बनवाल ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी के नदियों के अफवाह तंत्र से 70 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।